नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं आपको क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो इस चैनल का उद्देश्य क्या होता है। आपको लग रहा होगा कि ये दो चैनल क्यों बना लिए हैं। बात ये है ना कि ये वो चैनल है, बेसिकली ये चैनल जो है ये स्ट्रगल वाला चैनल है, जो क्या कहते हैं उसको, बैक स्टोरी ऑफ सक्सेस। इसको मैंने एक शब्द कॉइन किया है इसके लिए कि बैक स्टोरी ऑफ सक्सेस। जो अच्छी अच्छी चीज़ें आप 021 में देखते हो, यूपीएससी 021 चैनल में, कि क्या क्या चीज़ कर रहा हूँ मैं, उसके पीछे के जो ग्रूलिंग डेज होते हैं, जो हार्ड वर्क होता है, जो परेशानियाँ होती हैं, जिन चीज़ों को मैं ओवरकम कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ किसी तरीके से, वो सब इस चैनल पे मैं जो है डालता हूँ कई दफ़ा। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए क्या हुआ कि आप स्क्रीन पे कुछ फ़ोल्डर देख रहे होंगे। ये सीबीएसई एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ फ़ोल्डर थे जो मैंने बनाए हुए थे। तो पहले मैंने ये सोचा था कि लोगों की रिक्वेस्ट आई कि उन लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए थे। हालाँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप आसानी से मिल जाएँगे आपको सारे। लेकिन फिर भी कुछ लोग यूपीएससी 021 वाले चैनल पे कमेंट सेक्शन पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपन जो है उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है। इस वजह से मैंने वो चीज़ मैंने मान ली। तो मैंने क्या किया कि मेरी कोई एक ईमेल आईडी थी जिसमें मैंने एक फ़ोल्डर बना करके रख लिया, और मैंने वो फ़ोल्डर का जो गूगल ड्राइव का लिंक था वो अपने यूपीएससी 021 में एक वीडियो मैंने डाला और उसमें डिस्क्रिप्शन में रख दिया मैंने। अब थोड़े टाइम के बाद, आई मीन लाइक आफ्टर फ्यू आवर्स, मुझे मन में एक विचार आया कि ये जो मैंने काम किया है बेसिकली, ये एक तरीके का एड हॉक काम है। एड हॉक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आपने क्या किया, आपके पास कोई तमाम ईमेल आईडी होती है लोगों के पास, उसमें कोई एक ले करके आपने चीज़ कर दी। तो ऐसा जो है सामान्य व्यक्ति ऐसा जो है ज़्यादातर करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चीज़ें जो है एक फ्रेमवर्क में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यूपीएससी 021 प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी उनके ट्रबल्स होते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर महसूस हुआ कि मैं एक डेडिकेटेड स्पेस बना लूँ, ताकि एक मतलब एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल चैनल टू कम्युनिकेट विद माय फैमिली मेंबर्स, यूपीएससी 021 फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ऐसा मैंने सोचा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लर्न करने की कोशिश करी कि किस तरीके से एक जीमेल आईडी में जो आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसको आप दूसरे जीमेल आईडी में ट्रांसफ़र कैसे करोगे। चाहता तो मैं बना सकता था जा करके कि नई ईमेल आईडी बनाई है, वहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेता और जा करके ऐड कर देता फ़ाइल, ठीक है। बट क्या है ना, कुछ चीज़ें आप आपके मन में नयापन आता है, नई-नई चीज़ें करने का मन करता है, तो उनको आपको लर्न करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालाँकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो क्या हुआ कि उसमें से वो जो फ़ोल्डर था वो मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना था। तो मैंने फिर बेसिकली लर्न किया उसको कि इस फ़ोल्डर को कैसे दूसरी ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली मैंने किया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो अपनी अब इस नई ईमेल आईडी पे आकर मैंने देखा कि वो फ़ोल्डर ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको शायद यहाँ पे दिखाई पड़े। कहाँ चला गया भाई? ये जो ओनर वाला दिख रहा है आपको, यही तो इसमें प्रॉब्लम होती है। एक बार में बनाओ जो बनाना है। ये जो ओनर वाला आपको दिख रहा है, इसमें मी करके लिख के आ रहा है। लेकिन इससे पहले क्या था कि इसके बाहर का जो फ़ोल्डर था, जैसे कि यूपीएससी 021, ये वाला, तो इसमें तो मेरा नाम आ जा रहा था, मी लिख के आ जा रहा था। लेकिन जब इसके अंदर आ रहा था तो इसमें जो प्रीवियस ओनर था वही आ रहा था। तो ये तो गड़बड़ बात है, क्योंकि मैंने तो फ़ोल्डर ट्रांसफ़र किया है तो मुझे ही ओनर होना चाहिए था, मतलब मेरी जो दूसरी आईडी है वही ओनर होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं था। तो इसमें मैंने क्या लर्न किया किसी तरीके से, कि जब भी कभी आप ईमेल आईडी पे कोई एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उस एक फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर, सब फ़ोल्डर के अंदर सब फाइल्स, तमाम सारा जो एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है अंदर का, है ना?
तो जब कभी आप एक ईमेल आईडी से ये चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे ईमेल आईडी में, तो जो ओनरशिप होती है ना, वो ओनरशिप इंडिविजुअल फाइल्स, इंडिविजुअल फ़ोल्डर्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब अगर आपने बाहर के फ़ोल्डर की ओनरशिप ट्रांसफ़र करी है, तो बाहर का जो फ़ोल्डर दिख रहा है, जो चीज़ दिख रही है, बस उसी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है। अंदर जो दूसरे फ़ोल्डर हैं, उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो आपको अंदर जा कर के फिर से वापस जाना पड़ेगा, फिर से उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और वो भी ट्रांसफ़र हो गई मान लेते हैं। लेकिन जब उसके अंदर की जो फाइल्स हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे जो हैं फ़ोल्डर्स हैं। अगर मैं एक पे क्लिक कर दूँ, मान लो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये फाइल्स हैं। इस फाइल पे भी ओनर लिखा हुआ है ना? इस फाइल पे भी ओनर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपका नाम नहीं आएगा अगर आपने पिछली आईडी से इस आईडी में ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो बेसिकली लर्न करने वाली चीज़ क्या थी कि हर एक फ़ोल्डर, हर एक फ़ाइल, हर एक सब फ़ोल्डर, जो चीज़ भी उसके अंदर है, उस हर एक चीज़ की आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी दूसरी ईमेल आईडी पे, दूसरे अकाउंट पे। तब जाकर के आपका पूरा फ़ोल्डर जो है ट्रांसफ़र हो पाता है। अब ये मैं सब यहाँ पर क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर बच्चे सब लोग क्या देखेंगे कि हाँ, यूपीएससी 021 भाई ने जो है बना दिया फ़ोल्डर और जो है व्यवस्था कर दी। बट उसकी बैक स्टोरी तो किसी को नहीं पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे उस ज़रा से काम को करने के लिए, कि वहाँ पे फ़ोल्डर बनाया, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, हर एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया, लर्न किया कि ट्रांसफ़र करते कैसे हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, इसमें मतलब यही मैं बस बेसिकली यही है उद्देश्य इस चैनल का, कि लर्न करनी है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप लाइफ में करते हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है? तो आपको उसमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब वो मशक्क़त कोई और देख देख नहीं पाता। मतलब सबको ना रिज़ल्ट से मतलब है ज़िंदगी में। चाहे आप आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अब वो ये नहीं देखेगा कि एग्ज़ाम के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, बस वो ये देखेगा कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो ठीक है भाई, बधाई। और मतलब बेसिकली बधाई जो मिल जाती है आपको ना, तो ठीक है, आप हम स्वीकार कर लेते हैं, खुश होते हैं, बट महसूस करते हैं ना, महसूस सिर्फ़ आप वहीं कर पाते हैं ज जो लोग आपके स्ट्रगल को एप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, दिस टाइनी एक्शन, दिस टाइनी एफर्ट व्हिच इज़ अपीयरिंग एज़ टाइनी actually was not very much actually was not tiny. It required hell lot of effort from our side. तो ऐसा तभी आप महसूस कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, जब बैक स्टोरी आपको पता हो। तो ये जो यूपीएससी 021 व्लॉग्स वाला मैंने चैनल बनाया है, वो बेसिकली उसका मेन उद्देश्य यही है कि अच्छी अच्छी चीज़ें तो वहाँ पर सब लोगों को दिखाई पड़ जाएंगी कि हाँ ठीक है, फाइलें मिल गई हमको, और भाई ने जो है कंपाइल करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिए। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी तो हार्डली किसी को पता होगी कि यहाँ पे जितने जो भी फ़ोल्डर बने, हर एक फ़ोल्डर की ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, हर एक फ़ाइल की ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। जहाँ-जहाँ पर आपको मी लिख के आ रहा है, वहाँ-वहाँ पर आपको मी लाने के लिए हर एक चीज़ की ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, और ये मुझे पहले नहीं पता था। अचानक से तो किसी को नहीं पता होता, जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद हम लर्न करते हैं। क्या? बिस्कुट? बिस्कुट किससे बनता है? बताओ आप। हाँ? बादाम से बनाएंगे तो बादाम से नहीं बनाते हैं बाबू, मैदा का प्रयोग करते हैं बिस्किट बनाने के लिए। चलो अच्छा ठीक है, तो फिर बस यही था। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। दिस वाज द बैक स्टोरी ऑफ वन ऑफ recent learning that how to transfer ownership from one email ID to another email ID. एंड मैं दूसरी कोई नई स्टोरी लेकर आऊँगा, कुछ नया करूँगा तो फिर नई प्रॉब्लम फेस करूँगा, उनको सॉल्व करूँगा, फिर नई स्टोरी। ठीक है, तो बस यही चीज़ है ना? बाकी ठीक है, काम करते रहिए। चीज़ें आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको आपको स्ट्रगल जो उसका है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। हालाँकि दिक्कत होती है, आप रोइए, आप मुश्किल से करिए उसको, किसी तरीके से करिए, आप उसको करिए। बाबू उसको नहीं दबाइए आप बाबू रुको, अच्छा मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ। ये हमारे डुग्गू भाई साहब हैं। खैर इनके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। थैंक यू, हम इसको रखते हैं अभी। हाय, मेरा नाम है डुग्गू। हाय, मेरा नाम है डुग्गू। डुग्गू, हम इसको रख रहे हैं। ओके, बाय कर लो। अच्छा बाय बाय एवरीबॉडी। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे लिख के आता है। ऐसा हर एक फाइल, हर एक फोल्डर, हर एक चीज़ के लिए लिख के आएगा कि आपने वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है।
उधर